ठीक है। डिफेंस स्टडीज़ आपका सब्जेक्ट रहा है? जी मैम। क्लॉज़विज की थ्योरी बताइए। सॉरी मैम, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही। आर्मी का कैसा संरचना रखते हैं वो? एक जगह इकट्ठा करना चाहिए या अलग अलग जगह से अटैक करना चाहिए? मैम वो एक जगह एक संकेंद्रित आक्रमण की बात करते हैं। ठीक है। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? सॉरी प्रॉक्सी वॉर? मैम, ये एक तरह का छद्म युद्ध होता है जिसमें कि सीधे तौर पर किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ युद्ध ना करके उसे अप्रत्यक्ष रूप से घेरने की कोशिश की जाती है। आपकी तो डिफेंस में ग्रेजुएशन के समय से ही पोस्ट ग्रेजुएशन के समय से ही रुचि है, तो भारत के अंदर टू साइडेड वॉर की क्या प्रॉब्लम है? जी मैम। ठीक है। राफेल डील आपने पढ़ी है? जी मैम, मैंने सुना है इसके बारे में। क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मैम कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इसमें राफेल जो एक फाइटर जेट विमान है, इसके लिए सौदा हुआ था 2012 में। उसके बाद जब मोदी सरकार ने सौदा किया तो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्होंने जो डसॉल्ट और फ्रांस की कंपनी है और जो भारत की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट पहले से ये तय कर दिया गया था। सर मैम ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके लिए मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आरोप सही है या गलत है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी किसी भी देश की सरकार इतना बड़ा जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर कुछ भी ऐसा स्टैंड लेगी कि पहले से कुछ भी ऐसे सौदा करेंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सौदा किया गया होगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है भारत का? सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं अभी तक? स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय कौशल मिशन और मेक इन इंडिया सरकार उसके लिए प्रमोट कर रही है। ठीक है। और MSME को प्रमोट कर रही है। एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती हैं उत्तर प्रदेश में और आपसे पूछती हैं कि मैं क्या क्या सरकारी बेनिफिट्स ले सकती हूँ स्कीम्स का, कौन कौन सी स्कीम्स बताएंगी आप उन्हें? मैम एक प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। US की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से आप क्या समझती हैं? मैम US अभी जो अपनी फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी को पर काम कर रहा है, उसका कहना है कि सबसे पहले सिर्फ अमेरिका के हितों का संरक्षण करना है, उसके बाद में विश्व के बारे में सोचना है। इसलिए वो ट्रेड को लेके या किसी भी मुद्दे पर सिर्फ अमेरिका का ही हित को पहले रखता है। भारत के लिए कौन कौन से उसके स्टेप्स बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं? जैसे वो ट्रेड को लेके कई बार इशू होते हैं और वीज़ा को लेके मैम समस्या आती है कि भारत को वहाँ पर काफ़ी। म्यांमार में रोहिंग्या जो समुदाय है, भारत को उनको अपने देश में शरणार्थी के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? एज ए शरणार्थी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन नागरिकता देने पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरणार्थी में एक इंसानियत के नाते अगर वहाँ पर कुछ समस्या है तो ज़बरदस्ती अपने देश से नहीं निकालना चाहिए। म्यांमार गवर्नमेंट जो है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और धीरे धीरे उन्हें डिपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पर एकदम से अमानवीय उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो पहले से बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में जी रहे हैं। बिल्कुल। चलिए एक सिचुएशन समझते हैं। आप पुलिस में हैं, SP हैं एक ज़िले की, और पर वहाँ पे बहुत दंगा फसाद माफिया बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और आपकी खुद की सुरक्षा और आपके बच्चों की सुरक्षा बहुत ही ऐसी स्थिति के अंदर है कि माफिया की तरफ से धमकियाँ आ रही हैं कि आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा और अलग अलग तरीके से आपको धमकाया जा रहा है। तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपको बोलते हैं कि कुछ समय के लिए आप छुट्टी ले लीजिए, तब तक कोई दूसरा अफसर आकर इस स्थिति को संभाल देगा, तब तक आप अपने घर परिवार, आपके घर परिवार को भी आपकी ज़रूरत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अभी उनको आपकी ज़रूरत है इस वक्त पे, तो आप खुद भी छुट्टी लेने का सोच ही रही थी, तो कैसे करेंगी आप? मैम अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मैं उस टाइम पर छुट्टी नहीं लूँगी और फैमिली को मैं अपना पुलिस प्रोटेक्शन उपलब्ध कराऊंगी ताकि उनके लिए कोई सुरक्षा की समस्या ना हो।